नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी हमारे इस चैनल पर लाई जाती है। उसी के अंतर्गत मैं आपको मई के जो पहले वीक की जो करंट अफेयर्स है वो पुनः लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे जिन साथियों ने हमारी पिछली करंट अफेयर्स की सीरीज़ नहीं देखी हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर पिछले अप्रैल माह की पूरी करंट अफेयर्स सीरीज़ जो है ना देख सकते हैं, जिसमें वीकली के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया है। तो साथियों, समय का विलम्ब न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हाल ही में केसर को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। यह जो है ना किस राज्य का उत्पाद है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जो केसर है ये जम्मू कश्मीर का उत्पाद है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। तो साथियों, जानते हैं क्या है जीआई टैग, इसके बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी दिए देते हैं। जीआई टैग जो है ना, इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए होता है, जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए होता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके शहर का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जो है ना प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा, और वही उसी क्षेत्र के विशेष के कारण, जैसे मान लीजिए अपने बेसिकली मैं उरई से हूँ, तो उरई का स्टेशन का रसगुल्ला प्रसिद्ध है, और उस पर उसको जो है ना तो उस पर क्या कर दिया जाता है, एक मोहर लगा दी जाती है, जीआई टैग टाइप का लग जाता है, और जिस कारण से जो है ना वो फेमस हो जाता है, और उसके लिए जो है ना कोई शहर विशेष की कोई विशिष्ट उत्पाद बन जाता है वो। तो जो जीआई टैग है वो इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशिष्टता का आश्वासन देता है। साथ ही खास भौगोलिक पहचान मिलने से इन उत्पादों को अच्छी कीमत भी मिलती है, एवं अन्य उत्पादक उस नाम का दुरुपयोग कर अपने सामान की मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई और अन्य जो है ना सामान इसी तरीके का कॉपी करके बनाने लगे, देने लगे, तो वो एक उस पर जीआई टैग, जिस तरीके से आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसमें आईएसआई का हॉल मार्क देखते हैं, कुछ इसी तरीके से जो है ना जीआई टैग होता है, भौगोलिक संकेतक होता है, जो उस पर जो है ना मोहर उस क्षेत्र विशेष की जो है ना स्थानीय सरकार द्वारा लगाई जाती है। साथियों, वर्ष 2004 में जो है ना दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। आपको ये याद रखना है कि पहला जीआई टैग जो है ना किसे दिया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दार्जिलिंग टी जो है ना वो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। जो भौगोलिक संकेत का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। ये 10 वर्ष तक वैलिड होता है, पंजीकरण बाकायदा कराना पड़ता है, इसके लिए पूरी प्रोसेस होती है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। साथियों, अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने कितने बजट के नए संसद परिसर के लिए मंजूरी दी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 922 करोड़ रुपए। साथियों, जो है ना ये प्लान किया जा रहा है, कुछ ऐसे सलाह मशवरा दिए गए हैं कि जो है ना पुरानी जो संसद की बिल्डिंग है वो बहुत जर्जर होती जा रही है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई है। तो एक नए संसद परिसर को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है, उसके लिए बजट 922 करोड़ रुपए पास हो चुका है। मैं आपको थोड़ा पीछे जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी जो संसद यानी जो पार्लियामेंट होती है, इसका निर्माण एडवर्ड लुटियंस ने किया था। एडवर्ड लुटियंस, जो कि अंग्रेज़ थे, एडवर्ड लुटियंस। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को जो है ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश ने 2 मई को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म की जन्म शताब्दी मनाई। उन्हें किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1991। साथियों जो सत्यजीत रे हैं वो ऑस्कर जीतने वाले दूसरे भारतीय थे। जो प्रथम ऑस्कर विजेता भारतीय थे वो थे आपके भानु अथैया। ये प्रथम ऑस्कर विजेता भारतीय थे जिन्हें 1983 में जो है ना ऑस्कर मिला था। सत्यजीत रे को 1991 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार को पहले अकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनाडा में शोधकर्ता कम लागत वाले कोविड-19 परीक्षण किट का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? साथियों इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप लोगों को शायद ज्ञात हो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शैवाल। साथियों शैवाल जो है ना, जिसको एल्गी भी बोलते हैं, शैवाल अर्थात एल्गी एक सहभोजी प्राणी होता है। सहभोजी अर्थात सिम्बायोटिक, जो क्या करता है बैक्टीरिया के साथ जो है ना अपना रिलेशनशिप जो है ना बना करके रखता है और हमारे पर्यावरण को जो है ना, पर्यावरण के अंतर्गत जो इकोसिस्टम होता है उसको संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है कि शैवाल किस प्रकार का जीव है? तो एक सहभोजी जीव है, सहभोजी अर्थात सिम्बायोटिक। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वसंत के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर है 2 वर्ष। साथियों बढ़ते हैं 2 मई। 2 मई इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी के संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3rd। विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी संख्या के मामले में भारत 3रे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला का डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शीर्षक से 13वां वेबिनार आयोजित किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिला पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे की सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उमरिया। मध्य प्रदेश सरकार ने उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम कितने दिन की रोजगार गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 120 दिन। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन की रोजगार गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू करेगी। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के संचालन और लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CKP सहकारी बैंक। साथियों ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म्स होता है जिसके तहत जो है ना बैंकें, जो RBI के पास एक अधिकार होता है कि वो किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकती है, उसको निलंबित भी कर सकती है, उसको बचा भी सकती है। ये सारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। इसके लिए जो है ना हम इकोनॉमिक्स बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है ये तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ बिल्कुल सही, शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई, वह कौन थे? तो साथियों अजय कुमार त्रिपाठी जो है ना ये लोकपाल के सदस्य थे। बहुत ही आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? तो भारत के पहले लोकपाल हैं PC घोष। बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल हैं PC घोष। तो साथियों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
गुजरात के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। गुजरात के साथ महाराष्ट्र भी अपना 1 मई को राज्य दिवस मनाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। तो साथियों, इसका जो है ना राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसका राइट आंसर है 49। साथियों, हाल ही में सरकार ने 49 वस्तुओं को लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी किसान सभा। हाँ, ये जो है ना ऐप आपका CSIR ने जो है ना लॉन्च किया है। ये आपका केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, जिसने ये किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश का पहला राज्य है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करेगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ना राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत एक गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो गेंद को चमकाने के लिए पहले जो है ना लार और पसीने का उपयोग करते थे, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वह कौन थे? तो साथियों, डेनिस गोल्डबर्ग एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मई 2020 में मेरिलबॉर्न, जो यहाँ मेरिलबॉर्न है जिसको मैरीलेबॉर्न लिखा गया टाइपिंग मिस्टेक के कारण, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुमार संगकारा। कुमार संगकारा जो है ना MCC के जो है ना अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। तो साथियों, ये रही आपके सामने जो है ना कुछ जानकारी। जैसा कि मैंने अभी भी बताया, कुमार संगकारा मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। जो है ना कुमार संगकारा MCC अर्थात मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पहले विदेशी अध्यक्ष बने। ये जो है ना इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को क्लब संभाली। इसके पहले जो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के जो अध्यक्ष होते थे वो वहीं के मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो वहाँ के ही होते थे। ये पहले कोई विदेशी बने थे। MCC के अध्यक्ष का कार्यकाल पारंपरिक रूप से केवल 12 महीने का होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हॉक तथा स्टेनली क्रिस्टोफरसन ने लंबे समय तक सेवा की थी। तो साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। साथियों, 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को एक वर्ष में 2 विशेष तिथियों पर मनाने का निर्णय लिया था। ये जो है ना मनाया जाता है आपका 9 मई को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, अर्थात इस वर्ष मनाया जाएगा 10 अक्टूबर 2020 को। अभी हाल ही में ये 9 मई 2020 को मनाया गया है। जैसा कि आपको बताया है, पक्षियों के जो है ना बचाव के लिए, अपने इकोसिस्टम में बैलेंस रखने के लिए जो है ना इसे वर्ष में 2 बार मनाने का निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण पर आवश्यकता पर ध्यान देना है। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड वर्ष 2020 की विषय वस्तु अर्थात थीम है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इकबाल चहल। साथियों, ग्रेटर मुंबई के नगर निगम प्रमुख को जो है ना बदल दिया गया है। राज्य के शहरी विभाग के जो प्रधान सचिव हैं वो आपके जो है ना बने हैं इकबाल चहल। इन्होंने प्रवीण परदेशी की जगह ली है।
और मुंबई, अब जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में देश के कोरोना एपिसेंटर में बदल गया है, जहां अब तक 11,000 से अधिक मामले और 437 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया? साथियों, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का उद्घाटन किया। यह रोड जो है ना, धारचूला से लिपुलेख चीन बॉर्डर को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इन्होंने पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन के विभिन्न हिस्सों के बाद लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। आइए इसकी डिटेल जानकारी देखते हैं। जैसा कि आपके लिए इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ना प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इसे जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के जो है ना राजस्व विभाग द्वारा इसे विकसित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में स्थित है, और यहाँ का राष्ट्रीय बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रेहंद नदी पर है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आपको जो है ना हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में जो है ना, वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई? इसका आंसर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो साथियों, साथ ही अगर हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।